नमस्कार दोस्तों, हमारे मालवा क्षेत्र के एक बड़े आदिवासी अंचल को फ़ायदा पहुंचाने वाली दाहोद इंदौर रेल परियोजना लंबे समय से निर्माणाधीन है। 1980 के दशक में इसकी और वर्ष 2008 में तत्कालीन यूपीए सरकार के द्वारा इसको बनाने हेतु मंजूरी दी गई, जिसका कि कार्य वर्ष 2011 में शुरू हुआ। शुरू में बजट की कमी के कारण से इसका कार्य काफ़ी धीमा चला, लेकिन आज की तारीख तक इसका केवल कुछ ही किलोमीटर का हिस्सा कार्यान्वित हो पाया है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दाहोद से झाबुआ सेक्शन के बीच में जो कार्य चल रहा है, इसकी स्थिति नज़र आती है। झाबुआ तक का जो सेक्शन है वह इस वर्ष बनाने के दावे रेलवे के द्वारा किए जाते रहे, लेकिन काफ़ी काम इसमें बचा हुआ है और उम्मीद कम है कि इस वर्ष यह पूरा हो पाए। अगले 2 वर्ष आने वाले समय में इस परियोजना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके कई बड़े बड़े सेक्शन के लिए टेंडर निकाल दिए गए हैं और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन विवादों से इस परियोजना का नाता अभी नहीं टूटा है। जो कार्य चल रहे हैं इसमें हम चर्चा कर रहे हैं दाहोद से लगा के हमारे टीही पीथमपुर सेक्शन, जो पूरा इलाका है जहाँ जहाँ कार्य चल रहे हैं उसके बारे में। धार के पास में भी काफ़ी कार्य चल रहे हैं। इसको भी इस वर्ष 2024 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यह कार्य भी काफ़ी धीमा चल रहा है और उम्मीद नहीं है कि इस वर्ष यह कार्य पूरा हो पाएगा या अगले वर्ष ही चला जाएगा। प्रमुख वजह है जो टीही के पास में बन रही टनल है, वह इस परियोजना की अभी तक के कार्यों के लिए रुकावट बनकर सामने आई है। इसका कार्य अगले वर्ष बरसात के पूर्व ही पूरा हो पाएगा। इसमें ट्रैक बिछाने के लिए एक बहुत बड़ा टेंडर हाल ही में निकाला गया है, उसको भी कार्यान्वित होने में समय लग जाएगा। वहीं जो धार से आगे का सेक्शन है अमझेरा की ओर जाने वाला, उसको कुछ कारणों की वजह से बदलना पड़ा। इस वजह से भूमि अधिग्रहण भी इस इलाके में जो बदला हुआ अलाइनमेंट है इसमें बचा हुआ है। हालांकि टेंडर रेलवे के द्वारा धार से अमझेरा के बीच के सेक्शन के लिए निकाल दिए गए हैं। उन पर कार्य जो उपलब्ध ज़मीनें हैं उन पर शुरू जल्दी ही किया जाएगा। वहीं जो धार से लगा के पीथमपुर का सेक्शन है उसमें बहुत सारी जगहों पर कार्य चल रहे हैं, लेकिन रेलवे के द्वारा कागजों में जो गुणावत से सागौर का सेक्शन है वह पूरा होना बता दिया गया है, लेकिन वस्तु स्थिति उससे उलट ही हमें स्पॉट पर देखने में नज़र आ रही है। हमने पूर्व में विस्तृत वीडियो में इसके बारे में चर्चा कर दी थी। वहीं जो गुणावत से धार का सेक्शन है इसमें कार्य काफ़ी बचे हुए हैं, वह जैसा कि हमने बताया अगले वर्ष तक ही पूरे हो पाएंगे। इससे आगे के सेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। अमझेरा से धार के बीच के कार्यों की शुरुआत इस वर्ष हो जाएगी। उसमें भी जो भूमि अधिग्रहण के मामले हैं उनको छोड़कर बाकी जगहों पर कार्य शुरू हो जाएगा। और इससे आगे जब हम बढ़ते हैं अमझेरा से सरदारपुर की तरफ, इस हिस्से में भूमि अधिग्रहण हाल ही में पूरा रेलवे के द्वारा कर लिया गया और खुशी की बात यह है कि इस हिस्से के लिए टेंडर भी हाल ही में निकाल दिया गया है। की चर्चा हम आगे आपसे करेंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं विभिन्न जगहों पर जो हमारे निर्माण कार्य दाहोद इंदौर महत्वपूर्ण रेल परियोजना के चल रहे हैं उनके बारे में जो वीडियो थे वह। इससे आगे सरदारपुर से झाबुआ का जो सेक्शन है वह काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। क्रिटिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा खरमोर बर्ड सेंचुरी से होकर गुजरता है, जिसके लिए वन मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। और रेलवे के द्वारा इस सेक्शन से होकर गुजरने वाले ट्रैक को बाहर से खरमोर सेंचुरी के बाहर से निकालने हेतु फाइनल लोकेशन सर्वे और प्राइमरी सर्वे दोनों करवाए जा रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इससे जो यह सेक्शन है करीब 9-10 किलोमीटर इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। जो प्राइमरी सर्वे है वह 10 अप्रैल तक पूरा किया जाना था, इसकी रिपोर्ट अभी ओपन नहीं हुई है। वहीं जो फाइनल लोकेशन सर्वे वह 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है 31 जुलाई तक उक्त हिस्से का टेंडर भी निकाला जा सकता है। तो एक काफ़ी बड़ी खबर इस हिस्से के बारे में निकलकर सामने आ रही है जो खरमोर सेंचुरी से होकर गुजरता है। लंबे समय से यह एक बड़ी चुनौती जो पर्यावरण की और वन मंजूरी की बनी हुई है, इस पूरे कार्य में अभी तक यह पीछा नहीं छोड़ रही है। खरमोर सेंचुरी वाला जो मैटर है लंबे समय से चल रहा है और इस पर कुछ निकाल नहीं होने की वजह से रेलवे इस परियोजना को अब इससे बाहर बनाएगा, यह निश्चित तौर पर
तय हो चुका है। वहीं हम बात करते हैं अमझेरा से सरदारपुर के महत्वपूर्ण टेंडर के बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आई है। 298 करोड़ की लागत का यह टेंडर है। यह रेलवे के द्वारा निकाल दिया गया है और इसको अगले 18 महीने जिस तारीख से टेंडर LOA टेंडर का संबंधित एजेंसी को प्राप्त हो जाएगा उस तारीख से बनाना होगा। 1 मई को यह टेंडर जारी हुआ है, जिसके बंद होने की तारीख 29 मई दर्शाई गई है और अगले 1-2 महीने में कंपनी फाइनल हो जाएगी। उसके 18 महीने के पश्चात में यह सेक्शन बनाया जाएगा। इसमें कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाने हैं, जिसमें कि अर्थवर्क के साथ में मेजर माइनर ब्रिज बनाए जाने हैं, स्टेशन बनाया जाना है सरदारपुर का। अमझेरा स्टेशन बनाए जाने के लिए पूर्व में जो धार से अमझेरा का टेंडर निकला था उसमें बात की जा चुकी है। वहीं जो हम बात करें इस टेंडर के बारे में जो हाल ही में निकला है, इसमें प्रमुख तौर पर सामने यह आया है कि इसमें छोटे माइनर ब्रिज बनाए जाने हैं 33 और रोड अंडर ब्रिज छोटे आकार के बनाए जाने हैं 16 और बड़े आकार के 4 अंडर ब्रिज भी बनाए जाने हैं, जो कि हमारा हाईवे गुजरता है अहमदाबाद इंदौर हाईवे, इस पर बनाए जाने हैं। यह इसमें निकलकर सामने आया। वहीं 8 बड़े पुल भी इसमें बनाए जाने हैं, जिसमें से एक पुल की लंबाई करीब 122 मीटर के आसपास है, दूसरा जो है उसकी लंबाई 30 मीटर के आसपास है, तीसरे की लंबाई 18 मीटर के आसपास है। वहीं जो एक अन्य है उसकी लंबाई 45 मीटर के आसपास है और 3 जो मेजर ब्रिज हैं उनकी लंबाई 18 मीटर के आसपास है। यह विभिन्न वन्य क्षेत्रों में बनाए जाने हैं, इसलिए यह बड़े ब्रिज उक्त इलाकों में ऊंचा नीचा पहाड़ी एरिया होने की वजह से बनाए जाने निश्चित किए गए हैं, जो कि इस टेंडर में निर्धारित किया गया है, जिसके पूरा होने की अवधि जैसा कि हमने बताया 18 महीने। इसको हम अगले 2 वर्षों के अंदर पूरा होना संभव मान सकते हैं, यानी कि वर्ष 2025-26 यदि सब कुछ ठीक रहा। भूमि अधिग्रहण के मसले हल हो गए हैं और इस इलाके में जल्दी हमें कार्य की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। जो हमारा महत्वपूर्ण इलाका है खरमोर सेंचुरी वाला, उसके लिए भी रूट फाइनलाइज हो जाएगा। इसके पश्चात जो सरदारपुर से झाबुआ सेक्शन है, जिसमें कि भूमि अधिग्रहण जो कुछ वन्य भूमि का मामला निपटने के पश्चात में पूरा हो जाएगा, जिसके लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो यह थी इस पूरी परियोजना की जो जानकारी निकलकर सामने आई है। उम्मीद जताई जा रही है जो भी अड़ंगे इस परियोजना में बने हुए हैं उनको जल्द से जल्द दूर करके सभी हिस्सों में कार्य शुरू किया जाए, ताकि जो वर्ष 2027 इस परियोजना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, उसके पूर्व यह परियोजना आकार लेती हुई हमें नज़र आए। काफ़ी अच्छी बात है। इस परियोजना को फंड पूरी तरह से जो पर्याप्त रूप से मिल रहा है। पिछले वर्ष के 440 करोड़ की तुलना में रेलवे के द्वारा लगभग 120 करोड़ रुपए अधिक फंड उपयोग किया है। पुराने वर्ष के बचे हुए फंड का भी इसमें उपयोग किया है। इस वर्ष भी काफ़ी अच्छा फंड इस परियोजना को मिला है। उसको मिला के इस पूरी परियोजना के जो कार्य जगह जगह पर चल रहे हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा हमें आने वाले समय में धरातल पर कार्य देखने को मिलेगा। परंतु जो छोटे मोटे अड़ंगे हैं उन्हें दूर करने की भी ज़रूरत यहाँ पर देखी जा रही है और मॉनिटरिंग का अभाव अभी भी इस परियोजना में बना है, उसको भी जल्द से जल्द दूर कर रेलवे के द्वारा यह जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जल्द से जल्द धरातल पर लाने के प्रयास किए जाने चाहिए। यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अपने मित्रों के साथ यह महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।